वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिरकार लोकसभा के बाद में राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और बड़ा ही विश्लेषणात्मक तरीके से वो पास हुआ है। आश्चर्यजनक तरीके से भी पास हुआ है। पास तो होना ही था, लेकिन बात ये थी कि पास किस तरीके से हो। एक तो होता है कि ग्रेस से पास हो जाए, एक होता है कि थर्ड डिवीज़न पास हो जाए, सेकंड डिवीज़न पास हो जाए, फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए। लेकिन ये जो पास हुआ है बिल, ये मान के चलिए मेरिट के अंकों के साथ में पास हुआ है। उपस्थित कितने थे राज्यसभा में? उपस्थित थे 223। 223 में से साधारण बहुमत ही चाहिए था इस बिल के लिए। वो चाहिए था 112 का। 112 राज्यसभा के जो सांसद थे उनकी वोटिंग से ये पारित हो जाना चाहिए था। लेकिन मिले कितने? मिले इसमें 128 वोट पक्ष में, और विपक्ष में कितने गए? विपक्ष में गए 95। सबसे अच्छी बात रही कि जो या तो इधर थे या उधर थे। ऐसा नहीं था कि कुछ लोग इधर निकल लिए उधर निकल लिए। जो अनुपस्थित पहले से थे वो तो अनुपस्थित थे ही, लेकिन बीजेपी के केवल 96 राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन उसको 128 का इस बिल पर समर्थन मिला। आशय क्या? आशय ये कि यह जन आकांक्षा का बिल था, ये जन विद्रोह का प्रकटीकरण भी था, जिसमें कैसे भी करके इस बिल से के माध्यम से जनता ये मुक्ति चाहती थी। ये जो वक्फ नाम का जो एक दैत्य पैदा कर दिया था कांग्रेस ने 1995 के बाद, 1995 फिर 2013 में उसको और शक्तिशाली बना दिया। उससे मुक्ति के लिए ये जन आकांक्षा का बिल बन गया था। कई सारे चीज़ें निकल के आई। ये जो इंडी गठबंधन और जो निरपेक्ष बाहर के थे, वो उन सब का इस समय जिस यूँ कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने या कि अमित शाह ने, जिसको कहते हैं ना वो पहलवानी में धोबी पाट देना, धोबी पाट ऐसा दांव चला कि विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया और संपटनी पड़ रही है। करें तो क्या करें, ऐसी अवस्था आ गई है। क्योंकि ये बिल अपने आप, ये इस बिल की बहुत आवश्यकता थी। और वक्त में जो सेक्शन 40 लगाया हुआ था वो इतना गलत था, पूरे संविधान को जैसे उसने कचरा बना के रख दिया था। संविधान ही लागू नहीं हो रहा था, यूँ कह सकते हो। संविधान के अंतर्गत ही यदि भी उसको लिया, लेकिन बाकी संविधान को परे कर दिया गया। न्यायपालिका का हस्तक्षेप भी खत्म कर दिया। बताइए, जब न्यायपालिका का हस्तक्षेप खत्म उसमें वक्फ ने जहां रुमाल रख दिया वही उसकी जमीन, वक्फ ने जो जहां उंगली रख दी वही उसकी जमीन। दुनिया में ऐसा कानून नहीं था भाई। और बेशरम कहीं के कांग्रेस, बेशरम कहीं के समाजवादी पार्टी, बेशरम कहीं के दक्षिण का डीएमके, ये अभी भी उसका समर्थन कर रहे थे। बताइए, वो समर्थन किया उन लोगों ने। वोटों के लालची किस हद तक गिरोगे रे? तुमको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, और चूंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, वहां पर बोलने को कुछ है नहीं है, तो ये तीनों की पार्टी है। किसकी? सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और तीनों वक्फ पर नहीं बोले। सवाल उठता है कि तीनों वक्फ पर क्यों नहीं बोले? बोलते तो किस मुंह से? केरल में जो इनका मूल ईसाई वोट है कांग्रेस का, वो इस पुराने वाले वक्फ बिल से हाहाकार कर रहा। कितने ही ईसाइयों के घर जमीनों की जमीनें वक्फ ने वहाँ दावा कर दिया, और वो सब बेचारे इधर उधर भटक रहे, रो रहे। खुद आकर के, और जगदम्बिका पाल से और बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल केरल से और साउथ से आकर के, केरल से विशेष तौर से आके मिलके गए कि हमें इसे मुक्त करवाओ, इस वक्फ के दैत्य से हमको मुक्त कराओ। लेकिन करें तो क्या करें? इसलिए मुस्लिम वोट भी चाहिए, ईसाई वोट भी चाहिए, तो सबसे बढ़िया क्या है? चुप हो जाओ। तो फेविकोल चुपड़ करके तीनों माँ बहन बेटे बैठ गए, और लोकसभा में भी चुप रहे, राज्यसभा में भी चुप रहे। और जब राज्यसभा से ये पारित हो गया तो उसके बाद में बोलती है इटली की मूल निवासी सोनिया मैडम जी कि ये जबरन पास करवाया गया। नहीं भैया, नहीं तो बिल कैसे पास होते हैं? पक्ष विपक्ष का मतलब ही ये होता है, और जन आकांक्षा के अनुरूप सरकार का काम ये है
बिल लेकर के आना, जहाँ कहीं असंगति है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे जहाँ कानून में कोई खामी निकल के आ चुकी है, क्योंकि कानून मनुष्य बनाते हैं, भले ही वे सांसद हैं, भले ही वे राज्यसभा के, लोकसभा के, विधानसभा के, जहाँ भी जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उनका काम ही है विधायिका का कि वो विधान बनाना। विधायिका का काम ही है विधान बनाना, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या छोटे मोटे स्थल जहाँ पर कानून बनाने के काम होते हैं, तो करना तो पड़ेगा ना आपको। सुधार कौन करेगा? कुछ गलत है तो आपने भी तो करीब कांग्रेस सरकार ने अभी तक संविधान में 70 संशोधन किए थे। 70 128 करीब सब मिला के उसमें से 70 तो कांग्रेस ने किए। तो इसलिए उसमें संशोधन क्यों नहीं होगा? जबरन पास कराया, जैसे वहाँ पर मिलिट्री लगा रखी हो। तो और ये झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, ये मुस्लिम समाज का में जो आनंद की लहर है उससे कुड़ के रह गए। इनको लगा था कि ये ऐसा मुद्दा बनेगा जैसे वो किसान 3 कानूनों को लेकर उन्होंने हवा बना दी थी, या उन्होंने लोकसभा के समय कर दिया तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और वो हुआ काम कर गया। उसी तरीके से हुआ काम कराने का बहुत प्रयास किया इनके चल रहे हैं। और अभी ममता बनर्जी ने तो कही दिया हम इसका सपोर्ट, मुस्लिमों का जो इसका विरोध करेंगे हम उनका साथ देंगे। अर्थात देश में दंगा उन जगहों पर कराने के तो पक्के प्रयास हैं जहां पर विपक्षों की सरकारें गलती से बनी हुई है। क्षमा करना, मैं ये शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर तुम लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून को जो लोग मानने से मना करते हैं, ऐसे लोगों का साथ देने में तुम खड़े हो रहे हो, तो तुम राष्ट्रद्रोह कर रहे हो, तुम संविधान का अपमान कर रहे हो, तुम इस लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो। और अपना पप्पू भैया, हाँ पप्पू भैया ही बोलता हूँ मैं, राहुल गांधी तो कह चुका है कि हम भारत नाम के स्टेट से लड़ रहे हैं। अर्थात जैसे नक्सली लड़ रहे हैं, ऐसे ये भी स्टेट से लड़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये अमित शाह है, ये भी नक्सलवाद को भी 31 मार्च 2026 तक खत्म कराने का बोल चुका है। तो तुम किस खेत की मूली हो? यदि इस लाइन पे जाओगे तो समाप्त हो जाओगे। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से जनता चुनती है। निरंतर जनता की जो आकांक्षा है उसके विरोध में जाकर के और आप अपना मत रखोगे और ये भी अपेक्षा करोगे कि ईवीएम में वो तुमको वोट डालेंगे, फिर कह दोगे ईवीएम से वोट मत डालो, ईवीएम गलत है। ईवीएम गलत नहीं, तुम गलत हो। इसलिए बहुत अभी गजब का काम हो गया है। 128 अर्थात ये तो मिले हैं इनको, 96 जो बीजेपी के थे, इसके अलावा बाकी जो उनके साथी थे, जदयू वाले हुए, आपके ये जितने ये बाकी कह सकते हैं सब। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि बीजू जनता दल बीजेडी के लोगों ने भी दिया, वाईएसआर रेड्डी की सरकार ने भी दिया। अब बताइए, आंध्र प्रदेश में ये टीडीपी ने भी दे दिया और वाईएसआर रेड्डी ने भी दे दिया, और बीजेपी ने तो दिया ही दिया। अर्थात एक तरफा तरीके से लोग कहते हैं ना दक्षिण अलग है, दक्षिण अलग नहीं। आपका मुद्दा ऐसा हो कि दक्षिण और उत्तर एक हो जाता है। इसलिए केवल वो ईसाई मानसिकता, केवल एक मुस्लिम परस्त मानसिकता उसको रखते हुए आप लोग देश के विखंडन के सपने देखो, देश को तोड़ने के सपने देखो, तो आप में और बांग्लादेश के यूनुस खान में फिर क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए ये राष्ट्रवाद की पुकार है, ये सनातन की पुकार भी है, ये भारत माता की पुकार है कि वक्फ कानून जो अब नया संशोधित होकर आया है वो राष्ट्र की आवाज़ बनेगा। मुस्लिम भाइयों में जो गरीब बंधु हैं, जो अनाथ हैं, कई कटोरा लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनको कुछ सहयोग करने के स्थान पर इस वक्फ कानून का वो लोग फायदा उठा रहे थे अब तक जो मिलेनियर है, ओबीसी जैसे हजारों करोड़ की जमीनें संपत्तियां उन्होंने वक्फ की कब्जे में करके रखी थी और सरकारी भी कब्जे में करके रखी थी। निजी लोगों की, मुस्लिमों के कब्जे कर, कई मुस्लिम लोग बेचारे वक्फ से प्रताड़ित होकर के कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके कोई सुनने वाला नहीं है। एक अच्छा कानून है जो अब पास हुआ है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत माता की जय।